Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video we are going to study about ORID model. ये एक मॉडल हमारा आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर, ठीक है। ORID एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ORID, इसका फुल फॉर्म लिखा है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टिव, I स्टैंड्स फॉर इंटरप्रेटिव एंड D स्टैंड्स फॉर डिसीजनल। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि एक डिस्कशन करवाने का एक मेथड है, एक मॉडल है, जिसमें कि हम 4 स्टेजेस का यूज़ करते हैं: ऑब्जेक्टिव स्टेज, रिफ्लेक्टिव स्टेज, इंटरप्रेटिव स्टेज एंड डिसीजनल स्टेज, जिसमें कि हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस एंड डिसीजनल क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं ये मॉडल क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जिस जानना है, इस मॉडल का ओवरव्यू लेना है कि ये कहता क्या है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। ये जो एक लाइन लिखी है आपके सामने, आपको सब समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं। ORID इज़ अ फैसिलिटेटेड प्रोसेस। फैसिलिटेटेड प्रोसेस मतलब इसमें एक फैसिलिटेटर चाहिए होता है। फैसिलिटेटर इज़ एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू गाइड अस समहाउ। हमें गाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सही डायरेक्शन में उस डिस्कशन को लेके जाता है। अगर हम स्कूल सेटिंग में बात करें तो फैसिलिटेटर हो सकता है एक टीचर, राइट। टीचर इज गोइंग टू बी अ फैसिलिटेटर, इज गोइंग टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। नाउ फैसिलिटेटर का काम खुद डिस्कशन का पार्ट बनना नहीं होता है, बट जस्ट उसको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने हैं, ये काम होता है, ठीक है। मेन जो डिस्कशन होगी वो स्टूडेंट्स ही करने वाले हैं। सो ORID इज अ फैसिलिटेटेड प्रोसेस फॉर एनेबलिंग अ फोकस्ड कन्वर्जेशन। ये फैसिलिटेटर चाहिए क्यों? ताकि जो हमारी कन्वर्जेशन है वो ऑफ द टॉपिक या ऑफ द ट्रैक ना चली जाए। जो बात जिस बारे में हो रही है वो वहीं पर रहे एंड उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो फैसिलिटेटर का काम है कि फोकस रखना है उसको, उस डिस्कशन का। विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, येस, डिस्कशन हो रही है तो ग्रुप ऑफ पीपल तो चाहिए ही होगा। इन ऑर्डर टू रीच सम पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट और क्लैरिफाई डिफरेंसेस। तो ये डिस्कशन का मेन क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई चीज़ पर, कोई पॉइंट पर एग्रीमेंट लेके आना लोगों के बीच में, या फिर उनके इश्यूज रिजॉल्व करना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें डिसीजन लेना है, एग्री करना है, सारे लोगों के व्यू पॉइंट्स को लेकर कोई पर्टिकुलर डिसीजन पे आना है। तो ये रीज़न होता है कि हम ये ORID मॉडल को यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अ फैसिलिटेटर प्रिपेयर्स then ask questions to which group members respond। तो फैसिलिटेटर का काम यहाँ होता है क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, क्योंकि वही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ना, वही क्वेश्चंस पूछेगा एंड देन जो ग्रुप है उस क्वेश्चंस के आंसर्स देगी या डिस्कशन उस पर करेगी, ठीक है। तो फैसिलिटेटर का काम है क्वेश्चंस लेके आना ताकि रिस्पॉन्स इवोक करवा सके फ्रॉम दी स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एजुकेशन। नाउ जो फैसिलिटेटर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्पस है वो भी एक्सप्लेन करेगा, ये डिस्कशन हो क्यों रही है, राइट। आउटलाइन करेगा अलग अलग स्टेजेस को। 4 स्टेजेस होती है इस मॉडल में: ऑब्जेक्टिव स्टेज, रिफ्लेक्टिव स्टेज, इंटरप्रेटिव स्टेज एंड डिसीजनल स्टेज। फोकस्ड रखेगा उस डिस्कशन को, राइट। तो आइडियली जो वो क्वेश्चंस पूछता है फैसिलिटेटर, वो पहले से बना के रखे जाते हैं। ये नहीं कि आ रहे हैं डायरेक्टली जो दिमाग में आ रहा है वो पूछ रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमको सब कुछ फोकस रखना है और टाइम सेव करना है इस मॉडल के थ्रू। तो हमें पहले से जो फैसिलिटेटर है उसको क्वेश्चंस दिमाग में सोच के आने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देन क्वेश्चंस जो पूछने हैं ना वो ओपन एंडेड होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका हम ऐसे सिंपली येस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। उसमें वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं: व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, वेयर डिड यू सी दैट, राइट। इसमें आपको थोड़ा इलैबोरेट करके आंसर देना पड़ेगा, येस और नो से काम नहीं चलेगा। ऑल्सो जो क्वेश्चंस है वो सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आने चाहिए और धीरे धीरे जाकर हमको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए। The facilitator asks each participant to give one idea at a time। एक बारी में एक ही आइडिया देना है। To encourage participation from maximum people का participation है, ये नहीं कि एक ही जना बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहा और लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा हो बोलने का। So everyone should be given equal amount of time, right? So one idea at a time, one person at a time, and guide participant back on the task if they skip a stage।
सो जैसा कि मैंने कहा कि जो फैसिलिटेटर है वो फोकस रखेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर कोई स्टेज मिस हो गई है या ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो उसका फैसिलिटेटर का ही काम है वापस से लेके आना, या कोई स्टेज मिस हो गई है तो भी वो ही ध्यान रखेगा इस बात का। ठीक है, अब हम सारी स्टेजेस को एक एक करके देख लेते हैं विद एन एग्जाम्पल। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव स्टेज। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है और जो सब्जेक्टिव वर्ड है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्टिव मतलब कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है एक टॉपिक पे या आपका व्यू पॉइंट क्या है उस टॉपिक पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है अनबायस्ड, कि जो चीज़ है वो है, मेरे या आपके व्यू पॉइंट से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। जैसे मेरे कॉलेज और मेरे घर का डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर है तो वो 2 किलोमीटर है, किसी के बोलने से वो कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। देयर ओन थॉट्स और फीलिंग्स शुड नॉट बी अ पार्ट एट दिस स्टेप बिकॉज ऑब्जेक्टिव स्टेज है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सब्जेक्टिव वर्ड होता है अपने व्यू पॉइंट्स या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मतलब कि अपनी फीलिंग्स या थॉट्स नहीं लेके आने हैं, सिंपल फैक्ट्स लेके आने। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स डिस्कस करने होते हैं इस पॉइंट पे। इस स्टेज पर जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक। आपको क्या पता है इस टॉपिक पे, आप क्या फील करते हैं इस टॉपिक पे, नहीं, आपको क्या पता है इस टॉपिक पे। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिस्कशन हेल्ड हो रही है जिसका टॉपिक है शुड ऑनलाइन एजुकेशन बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स और नॉट। ठीक है, कोई भी डिस्कशन होने से पहले एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ये टॉपिक है हमारे डिस्कशन का इस एग्जाम्पल में। तो ऑब्जेक्टिव स्टेज पर इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नो अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। टीचर ने, फैसिलिटेटर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, देन बच्चे अपने अपने बताएंगे। जैसे कोई बोल देगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में मल्टीमीडिया इन्वॉल्व होता है, ऑनलाइन एजुकेशन में हमें फेस टू फेस जाकर पढ़ना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन एजुकेशन हमारा टाइम सेव करता है। कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हमारे हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा आई साइट वीक होता है। कोई कहता है कि हमारा कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाता है ऑनलाइन एजुकेशन से, फ़ोन से पढ़ने पे। तो यहाँ पर डिफरेंट बच्चे बताएंगे कि उनको क्या पता है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो भी उनके दिमाग में आ रहा होगा। देन ये स्टेज खत्म होने के बाद आती है रिफ्लेक्टिव स्टेज। रिफ्लेक्टिव वर्ड का जैसे कि आप लोगों को मतलब पता चल गया है अब तक कि रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, थिंक, सोचना चीज़ों के बारे में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस रिलेट टू द अफेक्टिव डोमेन, जिसमें कि आ जाते हैं हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे कि What do you feel about this question? What do you feel? You feel से समझ आ गया आपको कि अब आपके ओपिनियंस पूछे जाएंगे। पिछली स्टेज में आपसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या पता है, यहाँ पूछा जाएगा कि आप क्या फील करते हैं इस बारे में। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ गया, What would you prefer? आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या क्लासरूम ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने अपने व्यू पॉइंट देंगे। कोई कहेगा कि मुझे लगता है ट्रेडिशनल मेथड बेटर है बिकॉज ट्रेडिशनली क्लासरूम में आकर बच्चे ज़्यादा सीरियसली पढ़ते हैं एंड कंसंट्रेशन पावर भी उनकी ज़्यादा रहती है। कोई कहेगा कि कोरोना का टाइम था तो घर पर बैठकर ज़्यादा सही से वो पढ़ पा रहे थे, मल्टीमीडिया वीडियोस का यूज़ करके उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो अब इस टाइप की डिस्कशन हेल्ड होगी, सब अपने अपने व्यू पॉइंट्स बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिफ्लेक्टिव स्टेज। देयर पर्सनल व्यू पॉइंट इज टू बी डिस्कस्ड एट दिस पॉइंट। थर्ड स्टेज आ जाती है इंटरप्रेटिव स्टेज। इंटरप्रेट वर्ड का क्या मतलब होता है कि हम क्या समझ रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं उनसे। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या करना है, ड्वेल डीपर इनटू दी सब्जेक्ट एरिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम क्वेश्चंस को लेके जाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक स्टार्टिंग में हमने जनरल पूछ लिया कि आपको क्या पता है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, फिर हम आए कि आपको क्या लगता है। अब हम करेंगे ड्वेल डीपर, मतलब और घुसेंगे टॉपिक में। ठीक है, जो हमारा टॉपिक या फिर हमारा सब्जेक्ट एरिया है उस डिस्कशन का।
इसमें हमें एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट करना है, मतलब कि ड्रॉ मीनिंग की जो बातें चल रही हैं डिस्कशन में उससे क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। इसमें जो हम क्वेश्चंस टाइप पूछते हैं वो होता है व्हाट डज इट मीन फॉर यू, मी, ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल की तरह समझे तो अभी तक हमारी डिस्कशन बच्चों ने अपने व्यू पॉइंट्स भी बता दिए, उसके बाद टीचर पूछ सकता है दोनों साइड के बच्चों से, जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। जो पॉजिटिव हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूरल एरियाज़ जो है उसमें फ्रीक्वेंट पावर कट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तो उसमें तुम क्या करोगे, उसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ड्वेल डीपर, तो उसने और ज़्यादा डीप ले गया वो टॉपिक में फैसिलिटेटर हमारा। देन एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, उससे क्या हो रहा है हमारी आईज़ पर, हमारी आईज़ अफेक्ट हो रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में अपने थॉट्स बताइए, क्या आप उसके बारे में रेमेडीज़ दे सकते हैं। तो इंटरप्रेटिव स्टेज पर हम थोड़ा और डीप ले जाते हैं उस डिस्कशन को और उस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता है जो फैसिलिटेटर है हमारा। देन लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी डिसीजनल स्टेज, जिसमें कि फाइनल डिसीजन अब हमारे सामने आने वाला है। इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप डिटरमाइंस द फ्यूचर रेजोल्यूशन और एक्शन। जो भी हमारी डिस्कशन हेल्ड हुई है जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो क्यों हुई है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आना है, राइट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो पुटअप करने वाले हैं, जैसे कि फाइनली हमको क्या जानना था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन परमानेंट बनाए एजुकेशन सेक्टर में, स्कूल्स में या नहीं। तो इसमें फाइनली डिसाइडिंग दैट ब्लेंडेड या हाइब्रिड मोड वुड बी द बेस्ट, क्योंकि हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे ऑनलाइन के और हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे और हमको दोनों ही इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ना खाली ऑनलाइन या ना खाली ट्रेडिशनल मेथड, हम यूज़ करेंगे ब्लेंडेड मॉडल या फिर हाइब्रिड मॉडल। ब्लेंडेड मॉडल मतलब हो गया कि हफ्ते में एक दिन हम ऑनलाइन ले रहे हैं और एक दिन हम ट्रेडिशनल ले रहे हैं, फिर एक दिन ऑनलाइन फिर एक दिन ट्रेडिशनल, या फिर 2 दिन ऑनलाइन 2 दिन ट्रेडिशनल, वो हम पे डिपेंड करेगा। बट उस तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही डेज कि किस दिन ऑनलाइन किस दिन ट्रेडिशनल। हाइब्रिड में हो गया कि जो बच्चे क्लासेस में आ सकते हैं वो क्लासेस में आकर ले लेंगे, जिनको ऑनलाइन मोड में लेना है वो ऑनलाइन मोड में ले लेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हमने डिस्कशन के एंड पर हम आ गए कि हमको ये मेथड्स अडॉप्ट कर लेने चाहिए और यहाँ पर हमारी डिस्कशन हो गई क्लोज। यहाँ इस टाइम पर आके हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। सो यही था हमारा ऑरिड मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी चारों स्टेजेस के बारे में कि ऑरिड मॉडल होता क्या है। ऑरिड की फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इंटरप्रेटिव एंड डिसीजन। इसमें हमारी 4 स्टेजेस होती हैं, चारों पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीच में एक फैसिलिटेटर होता है जो कि गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड हम एक फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं आफ्टर दिस होल डिस्कशन इज ओवर। सो इफ़ ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए if कोई भी प्रॉब्लम है तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।